जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम्स आर पर में। मैं हूं आपका ही सर अमलेश सर। मेरे पास इतिहास का 10th मैट्रिक का इतिहास का चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। आज इससे जितना भी चौथा चैप्टर से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा आज हम उसको करेंगे। देखिए पहला नोट देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पहला नोट। यहाँ पे पहला नोट देख लेते, देख लीजिए पहला नोट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूछा जाएगा भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो वह अंग्रेजी शिक्षा नीति की है। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणाम थी। पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो वह हुआ था 1885 ईस्वी में। पूछा जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था, तो 1885 ईस्वी में किया गया था। वह कब किया गया था, तो वह राष्ट्रवाद के उदय की ही परिणाम था। यहाँ पे अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट कह रहा है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पूछा जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे, तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे और वहां से लौटने के बाद रचनात्मक कार्य के लिए अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना की। यहाँ से ये भी कुछ पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की, तो वह अहमदाबाद में की। यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए। लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिससे सशस्त्र क्रांतिकारी का प्रयास किया गया। पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। यहाँ पे अगला देख लीजिए। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। पूछा जाएगा राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय किसका परिणाम था, तो वह अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीतियों के पोषक थे। पूछेगा ब्रिटिश शासक किस नीति के पोषक थे, तो साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। यहाँ पे अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है यहाँ पे 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर एक्ट पारित पर प्रेस का कठोर प्रतिबंध लगाया। पूछा जाएगा वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित किया गया था, तो वर्नाक्यूलर एक्ट ना 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है कि 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दी गई। पूछा जाएगा कि विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कब बढ़ा दी गई, तो विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण 1904 ईस्वी को 4 ईस्वी से बढ़ा दी गई। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया। याद रहेगा गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में की। नेक्स्ट देख लीजिए। या नेक्स्ट कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था।
याद रखना है ये पॉइंट कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो वह हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। भारत में ना वो खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था और तुर्की देश के समर्थक में हुआ था। क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, तो वह 1920 ईस्वी तुर्की के वह समर्थन से शुरू हुआ था। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में शुरू हुई और वह दांडी यात्रा से शुरू हुई। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। वह हुआ था ना 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। केवी हेडगेवार ने किया था। अगला देख लीजिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वह बारडोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। क्वेश्चन कह रहा था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वह बारडोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। यहाँ पे देख लीजिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे चौथा चैप्टर भारत में जो राष्ट्रवाद का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिए। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास पुगे और इस वीडियो का सभी फायदा उठा सके। और ऐसे ही मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।